अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है सब ठीक से होंगे। आज हम इंग्लिश का अपना दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। 4th क्लास का इंग्लिश का दूसरा चैप्टर पेज नंबर 5 पर है। ठीक है, पेज नंबर 5 सब निकालेंगे। पेज नंबर 5 पे आपको एक चैप्टर मिलेगा दूसरा, उसका नाम है द येलो बटरफ्लाई। सही है, एक पीली सी बटरफ्लाई है। सब बच्चों ने कॉपी अपनी बुक खोल ली है, तो चैप्टर का नाम है द येलो बटरफ्लाई। एक पीली कलर की बटरफ्लाई यहाँ नज़र आ रही है सबको। येलो कलर की बटरफ्लाई एक रोज़ पे बैठी हुई है और एक बच्चे का यहाँ हाथ भी आ रहा है। लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये बच्चा इस बटरफ्लाई को कैच करने की कोशिश कर रहा है। चलें आगे पढ़ते हैं क्या हो रहा है इसके अंदर। मैं पहली लाइन पढ़ूँगी, फिर उसके बाद आप लोग भी पढ़ेंगे साथ, उसके बाद मैं समझाती भी जाऊँगी। ठीक है, कह रहे हैं आ येलो बटरफ्लाई फ्लू अराउंड इन सोनूज गार्डन। एक येलो कलर की बटरफ्लाई यानी तितली घूम रही है, गोल गोल घूम रही है, उड़ रही है। कहाँ पर? सोनू के गार्डन में। यानी ये जो बच्चे का हाथ आ रहा है, इस बच्चे का नाम शायद सोनू हो सकता है, यही इसका गार्डन हो। अब देखते हैं ये क्या कर रहा है सोनू। सोनू सॉ द बटरफ्लाई, सोनू ने भी वो बटरफ्लाई देख ली। वो बटरफ्लाई थी क्या थी, उनके सोनू के गार्डन में घूम रही थी, गोल गोल घूम रही थी और सोनू ने उस बटरफ्लाई को देख लिया। ही रन टू कैच इट, वो भागा बहुत तेज़। क्यों? उस बटरफ्लाई को कैच करने के लिए, उस बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए। कैच का मतलब होता है पकड़ना। सही है, कैच, CATCH, कैच, इसका मतलब होता है पकड़ना। सोनू जो है भागा उस बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए। आगे लिखा हुआ है 3rd लाइन पे, द बटरफ्लाई फ्लू टू द रोज बेड। बटरफ्लाई जो है उड़ के कहाँ चली गई? फूलों के बिस्तर पर जाके बैठ गई। फूलों के बिस्तर, फूलों का बिस्तर हम किसको कह रहे हैं? इसको कह रहे हैं रोज़ को। ठीक है, रोज़ जब खिल जाता है तो बहुत ही प्यारा सा लग रहा होगा और बटरफ्लाई जो है क्या करती है? फूलों का रस चूसती है, तो उस पर जाकर बैठ गई। वो फूलों का बिस्तर किसको कह रहे हैं? गुलाब के फूल को कह रहे हैं। ठीक है, वो उस पर जाकर बैठ गई। इट सैट ऑन अ रेड रोज़, किस पे जाके बैठी? वो गुलाब के फूल पे जाके बैठ गई। नाउ आई कैन कैच इट, सेड सोनू। अब तो मैं इसको पकड़ लूँगा, सोनू ने कहा। अब तो मैं इस बटरफ्लाई को पकड़ लूँगा। अब तो ये एक जगह जाके बैठ गई है, क्योंकि इतनी देर से वो बटरफ्लाई क्या कर रही थी? गोल गोल घूम रही थी, राउंड राउंड घूमे जा रही थी उसके गार्डन में। और सोनू ने उस बटरफ्लाई को देख लिया था। अब वो उसको कैच करने के लिए भागा था, लेकिन बटरफ्लाई जो है अब कहाँ जाके बैठ गई? रेड रोज़ पे। सोनू ने कहा अब तो मैं इस बटरफ्लाई को पकड़ लूँगा। ही वॉक्ड स्लोली एंड साइलेंटली, वो आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा, जैसे किसी को पता ना चले या बटरफ्लाई को भी पता ना चले कि मैं सोनू जो है उसको पकड़ने के लिए आ रहा है। तो वो कैसे चलने लगा? आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली स्लोली और साइलेंटली, यानी खामोशी से चलने लगा। साइलेंटली, SILEN, साइलेंटी, साइलेंट, LYE, साइलेंटली। सही है, वो बहुत ही खामोशी के साथ आगे आगे बढ़ने लगा बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए। टू कैच द बटरफ्लाई, बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए। सही है, ही वॉकड स्लोली एंड साइलेंटली टू कैच द बटरफ्लाई, वो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता और ख़ामोशी से आगे बढ़ने लगा बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए। ही कैम क्लोज़र क्लोज़र एंड स्टिल क्लोज़र बट देन, अब वो कैसे जा रहा था? वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता जा रहा था, वो बटरफ्लाई के करीब होता ही जा रहा था, होता ही जा रहा था। देखिए इतना करीब आ गया था वो बटरफ्लाई के, जैसा कि आप पहली पिक्चर पे देख सकते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा बिल्कुल खामोशी से, और वो इतना करीब आ गया था बटरफ्लाई के। लेकिन क्या हुआ? बट देन, उसके बाद क्या हुआ? ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई, बटरफ्लाई ने उसको देख लिया और वो उड़ गई। बटरफ्लाई दोबारा से दूर चली गई। अब अगला पैराग्राफ पढ़ रही हूँ मैं। वेयर डिड द बटरफ्लाई गो? सोनू बड़ा देखने लग गया इधर उधर। अरे ये क्या, बटरफ्लाई तो फिर उड़ गई। अब बटरफ्लाई कहाँ चली गई? नियर द गार्डन वाज अ पॉन्ड, गार्डन के करीब ही एक पॉन्ड भी था। पॉन्ड कहते हैं होज़ को, जिस जगह पे पानी भरा हुआ हो और मिट्टी मिट्टी वो जगह हो, उसको क्या कहते हैं हम? पॉन्ड। सही है। इन द पॉन्ड वाज अ वाइट लोटस, पॉन्ड के अंदर क्या था?
उस हौज़ में क्या था, एक वाइट कलर का लोटस था, सफ़ेद कलर का कमल का फूल था। लोटस किसको कहते हैं? कमल के फूल को, सही है, जो कि सिर्फ पानी में खिलता है। LOTUS लोटस, लोटस का फूल था उसके अंदर। उसके बाद वो बटरफ्लाई कहाँ जाके बैठी? अराउंड इट ग्रू राउंड लीव्स। अभी इसके बारे में ही बता रहे हैं कि जो उसके आगे जो पॉन्ड था ना, पॉन्ड में क्या था, एक लोटस था, और लोटस के फूल के आगे क्या क्या खिला हुआ था? बहुत सारे जो हैं ग्रीन कलर के लीव्स भी खिले हुए थे। दे फ्लोटेड इन द वाटर, वो पानी में तैरता हुआ आगे बढ़ रहा था सोनू, सही है। अब यहाँ वाले अगली लाइन पे पढ़ रही हूँ मैं। द बटरफ्लाई सेल्ड ऑन आ फ्लोटिंग लीव। बटरफ्लाई जो है कहाँ बैठी? उस फ्लोटिंग लीव पे, यानी कि उस तैरते हुए लीफ पे, पत्ते पे जाके बैठ गई, जो कि कहाँ था? लोटस के फूल के करीब ही था। उस पत्ते पे जाकर बटरफ्लाई बैठ गई। सोनू वेंट स्प्लैश इनटू वाटर एंड, सोनू जो है छींटे मारता हुआ, पानी के छींटे उड़ाता हुआ किस में चला गया? पानी के अंदर गया। सोनू पानी के अंदर पहले ही जा चुका था और उसने क्या किया? वो पानी के छींटे मारता हुआ आगे बढ़ता गया। स्प्लैश कहते हैं पानी के छींटे को या छींटों को, सही है। स्प्लैश छींटों को कहते हैं, सही है। तो सोनू जो है पानी में आगे बढ़ता गया एंड, और इसके बाद क्या हुआ? ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई, बटरफ्लाई फिर से उड़ गई। वेयर वॉज इट, अब ये बटरफ्लाई कहाँ चली गई? सोनू दोबारा से देखने लग गया, दोबारा से वो परेशान हो गया, बटरफ्लाई कहाँ चली गई? सोनू लुक्ड अप, सोनू ने ऊपर की तरफ देखा। सोनू लुक डाउन, उसने नीचे की तरफ देखा। नियर द वॉल वाज अ पीच ट्री, करीब ही, एक कुएं के करीब ही क्या था? एक आड़ू का दरख्त था, पीच ट्री था, सही है। इट हैड पिंक फ्लावर्स, उस पीच ट्री में किस तरह के फ्लावर्स थे? पिंक कलर के फ्लावर्स लगे हुए थे। द बटरफ्लाई सेट ऑन द प्रिटी फ्लावर्स, बटरफ्लाई किट पे जाके बैठ गई? वो खूबसूरत से फ्लावर्स पे जाके बैठ गई। जो पिंक कलर के फ्लावर्स थे ना, पीच ट्री में लगे हुए थे, तो बटरफ्लाई उस पर जाके बैठ गई। अब अगला पैराग्राफ में पढ़ रही हूँ यहाँ से। आई कैन कैच यू, अब तो मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ। तुम एक फूल पे जाके बैठ गई हो, वो बटरफ्लाई से कहने लगा सोनू। शाउटेड सोनू, सोनू चिल्ला के कहने लगा बटरफ्लाई से, अब तो मैं तुम्हें पकड़ लूँगा। फिर वो क्या हुआ? वो पीच ही क्लिम्ड अप द ट्री, तो वो पीच ट्री कहाँ था? ऊपर की तरफ था, ऊंचाई पे था थोड़ा सा। तो सोनू जो है उस ट्री पे चढ़ने लगा, ऊपर जाने लगा। क्लिम का मतलब होता है चढ़ना, सही है। क्लिम्ड, CLIMBED, क्लिम्ड। सोनू जो है उस दरख्त पे चढ़ने लगा। बट अप एंड ही क्लिम बट बैक इट फ्लू, उसके बाद क्या हुआ? दोबारा से बटरफ्लाई उड़ गई। तो वो ऊपर चढ़ने लगा दरख्त के ऊपर। अप ही क्लिम्ड बट बैक इट फ्लू, दोबारा से क्या हुआ? वो और ऊपर चढ़ने लगा था, लेकिन दोबारा से बटरफ्लाई उड़ गई उस जगह से। डाउन फ्रॉम द ट्री, दरख्त से नीचे चली गई। सोनू जंप डाउन टू, सोनू भी नीचे की तरफ सोनू ने जंप लगाई। ही चेज द बटरफ्लाई, वो बटरफ्लाई का पीछा करने लगा। फ्रॉम द रोज़, वो कहाँ से पीछा करता हुआ आ रहा था बटरफ्लाई का? फ्रॉम द रोज़, यानी कि सबसे पहले वो बटरफ्लाई जो है कहाँ बैठी थी? रोज़ पे जाकर बैठी थी। वो वहाँ से उसका पीछा करता हुआ कहाँ गया? टू द लोटस, यानी लोटस के फूल के करीब चला गया। दूसरी जगह वो वहाँ गया। अब द पीच ट्री, और उसके बाद वो कहाँ गया? पीच के ट्री पे, यानी आड़ू के दरख्त पे चढ़ा। बट ही कुड नॉट कैच द बटरफ्लाई, लेकिन वो बटरफ्लाई को नहीं पकड़ पाया, सही है। अब ये आगे का हम अगले लेक्चर पे पढ़ेंगे। इसी के रिलेटेड जो सवाल आए हैं हमारे पास, उसको जो है कर लेते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? पहला सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है पेज नंबर 7 पे। वेयर डिड सोनू फर्स्ट सी द येलो बटरफ्लाई, सबसे पहले सोनू ने येलो बटरफ्लाई को कहाँ देखा था? तो पहली लाइन इस पर देखेंगे। सबसे पहले जो बात हुई थी पेज नंबर 5 पे, सबसे पहली लाइन, द येलो बटरफ्लाई फ्लू अराउंड इन सोनूज गार्डन। येलो बटरफ्लाई सबसे पहले कहाँ घूम रही थी? सोनू के गार्डन में घूम रही थी। सोनू सॉ द बटरफ्लाई, सोनू ने कहाँ देखा था बटरफ्लाई को? अपने ही गार्डन में देखा था, जब वो उसके गार्डन में घूम रही थी। तो इसका आंसर यही हो सकता है। सबसे पहले अपनी सब कॉपी निकालेंगे और रीडिंग इस वन की हेडिंग डालेंगे, सही है।
रीडिंग इज़ फन की हेडिंग डालेंगे। इसका पहला सवाल है वेयर डिड सोनू फर्स्ट सी द येलो बटरफ्लाई। सबसे पहले सोनू ने कहाँ देखा था बटरफ्लाई को? वेयर डिड सोनू सी फर्स्ट द बटरफ्लाई। सबसे पहले सोनू ने बटरफ्लाई को कहाँ देखा था, जिसका आंसर मैं आप लोगों को अभी समझा चुकी हूँ कि कहाँ देखा था, उसने गार्डन में देखा था। तो इसका आंसर हम लिखेंगे सोनू ने देखा था, सोनू सी द येलो बटरफ्लाई सोनू ने सबसे पहले येलो बटरफ्लाई को देखा था अराउंड, घूमते हुए, इन हिज गार्डन, अपने गार्डन में। ठीक है भाई, कॉपी करें सब इस सवाल को। इसके बाद दूसरा सवाल भी इसी पेज से रिलेटेड है, तो हम दूसरा वाला सवाल भी आसानी से कर सकते हैं। सही है, ये करने के बाद आप दूसरा सवाल उतारेंगे सब बच्चे। ठीक है भाई, ये पहला सवाल आप लोगों ने कर लिया। अब दूसरा सवाल करते हैं हम। दूसरा सवाल में कह रहे हैं पेज नंबर 7 पे दूसरा सवाल है, नेम 3 प्लेसेस वेयर द बटरफ्लाई रेस्टेड। नेम 3 प्लेसेस, नेम 3 प्लेसेस, उन 3 जगहों के नाम बताने हैं आपको, वेयर द बटरफ्लाई रेस्टेड। उन 3 जगहों के आपको नाम बताने हैं जहाँ बटरफ्लाई रुकी थी, कहाँ रुकी थी बटरफ्लाई। पेज नंबर 5 पे आके देखते हैं। सबसे पहले तो बटरफ्लाई रेड रोज़ेस के बेड पे गई थी, यानी कि रेड रोज़ पे गई थी। सही है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कहाँ गई थी? लोटस लीफ के एक लीफ पे बैठी हुई थी। और तीसरी दफ़ा बटरफ्लाई कहाँ गई थी? पीच के ट्री पे थी। सही है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे द बटरफ्लाई रेस्टेड, बटरफ्लाई रुकी थी, द बटरफ्लाई rested, the butterfly rested from the rose, in the rose, in the red rose, और कहाँ रुकी थी उसके बाद? लोटस के लीफ पे। सही है। उसके बाद लिखेंगे टू द लोटस टू द वाइट लोटस लीफ, यानी कि वाइट लोटस के लीफ पे रुकी थी। एंड अप द पीच ट्री, यानी कि पीच ट्री के ऊपर भी जाकर रुकी थी वो। एंड अप द पीच
ट्री। नेम 3 प्लेसेस वेयर द बटरफ्लाई रेस्टेड। उन 3 जगहों के नाम बताए थे जहाँ बटरफ्लाई रुकी थी। द बटरफ्लाई रेस्टेड, बटरफ्लाई रुकी थी इन द रेड रोज़ पे, टू द वाइट लोटस लीव, और कहाँ रुकी थी, वाइट लोटस की लीव पे, एंड अब द पीच ट्री, और कहाँ रुकी थी, पीच ट्री के ऊपर जाके रुकी थी। ये 3 जगहों के नाम हो गए, सही है। इसके बाद आप लोग जिससे ये काम अभी तक नहीं किया है, पहले इस वीडियो को पॉज करेगा यहाँ पे, और वो बच्चा, और उसके बाद क्या करेगा, इन सवालों के जवाबात को उतार के दोबारा से आ जाएंगे पेज नंबर 5 पे। एक मरतबा मैं इस चैप्टर को खुलासा दूंगी, फिर हम आगे चलेंगे, सही है। अब मैं इसको रब कर रही हूँ। अच्छा, तो ये क्या था इस चैप्टर में, इस पहले वाले पेज पे एक येलो कलर की बटरफ्लाई थी जो कि सोनू के गार्डन में घूम रही थी। तो सोनू ने जैसे ही उस बटरफ्लाई को देखा, सोनू जो है उस बटरफ्लाई को कैच करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए उसकी तरफ भागा, लेकिन बटरफ्लाई जो है उड़ के कहाँ चली गई, रेड रोज़ पे जाके बैठ गई। उसके बाद सोनू ने कहा अब तो मैं इस बटरफ्लाई को पकड़ लूँगा। वो आहिस्ता आहिस्ता खामोशी से बटरफ्लाई की तरफ बढ़ने लगा, और जैसे ही वो करीब पहुँचा तो क्या हुआ था, बटरफ्लाई दोबारा से उड़ गई थी। अब सोनू इधर उधर देखने लगा कि बटरफ्लाई कहाँ चली गई। तो गार्डन के करीब ही एक पॉन्ड था, तो और उस पॉन्ड में क्या था, एक लोटस का जो है एक लोटस का जो है फूल उगा हुआ था, और उसके ही बराबर में एक लीफ था। तो बटरफ्लाई कहाँ जाके बैठ गई थी, तैरती हुई बटरफ्लाई उस वाइट लोटस के लीफ पे जाके बैठ गई थी। तो सोनू भी पानी के अंदर जो है चला गया, और वो आगे बढ़ता गया, और जैसे ही वो करीब आया, और क्या हुआ, बटरफ्लाई वहाँ से उड़ के कहाँ बैठ गई, जाके पीच ट्री पे जाके बैठ गई। अब सोनू ने कहा अब तो मैं इसको पकड़ लूँगा, और सोनू ने क्या किया, चढ़ना शुरू कर दिया ट्री पर। और जैसे ही वो ट्री पे चढ़ा तो क्या हुआ, बटरफ्लाई उड़ के कहीं और चली गई, नीचे की तरफ को उड़ गई। सोनू भी नीचे उतर गया। तो क्या हुआ, वो बटरफ्लाई का पीछे करने लगा। उसने बटरफ्लाई का पीछा कहाँ कहाँ किया, इसके बाद ये बताया था कि बटरफ्लाई का पीछा उसने रेड रोज़ की तरफ किया, फिर वो लोटस के फूल की तरफ गया, उसके बाद उसके पीच ट्री की तरफ जाके देखा, लेकिन बटरफ्लाई कहीं भी नहीं रुकी, और वो कहीं भी बटरफ्लाई को नहीं पकड़ पाया था। तो अब आगे क्या होगा, फिर बटरफ्लाई को सोनू पकड़ पाएगा या नहीं पकड़ पाएगा, ये हम अगले लेक्चर पे देखेंगे, सही है। इसके बाद आप लोग को होमवर्क में क्या करना है, होमवर्क में आप लोगों को इस पेज पे से 5 ब्लैंक्स निकालनी है, सही है, फिल इन द ब्लैंक्स निकालनी है। सही है, फिल इन द ब्लैंक्स आप लोगों को इसके अंदर निकालनी है होमवर्क में। फिल इन द ब्लैंक्स का क्या मतलब होता है, कोई ऐसा आप जो है डैश खाली, कोई ऐसी जो ब्लैंक है उसको बनाएं जिसके अंदर एक जुमला ऐसा है, एक वर्ड ऐसा है कि उसके अंदर वो पूरा जुमला कंप्लीट हो जाए। जैसे कि मैं आपको एक यहाँ पे एग्जांपल देके बताती हूँ, जैसे सोनू सा, द डैश in the garden। अब देखें इस चैप्टर से रिलेटेड इसके अंदर क्या बात हो रही थी, किस चीज़ की बात हो रही थी, बटरफ्लाई की बात हो रही थी। तो इसके अंदर क्या आएगा, सोनू सॉ द डैश, सोनू ने डैश को देखा, इन द गार्डन, गार्डन में किसको देखा था, सोनू ने अपने गार्डन में बटरफ्लाई को। तो उस ब्लैंक में क्या आ सकता है, आसानी से बटरफ्लाई आ सकता है। तो सही है, ब्लैंक का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा वर्ड आए ब्लैंक में, ब्लैंक वाली जगह पे, जिससे इस पूरा एक जुमला जो है वो कंप्लीट हो जाए। आगे के 2, 3, 4, 5
यानी कि आपको 4 ब्लैंक्स और बना के मुझे दिखानी है, ठीक है। अच्छे से इसके अंदर से 4 ऐसी ब्लैंक्स आपको निकालनी है जिनको यहाँ पे रखने से क्या हो रहा हो, एक वर्ड आने से क्या हो रहा हो, पूरा जुमला कंप्लीट हो रहा हो, सही है। उसके बाद 5 ब्लैंक्स निकालने के बाद आप इसके अंदर से 5 MCQs भी निकालने की कोशिश करेंगे, अगर इसमें से निकल पाएँ तो। जैसे कि MCQs कैसे बना सकते हैं आप लोग, MCQs का भी मैं आपको एक बता देती हूँ जो इसी चैप्टर से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे वेयर डिड द बटरफ्लाई रेस्ट फर्स्ट टाइम, सबसे पहले बटरफ्लाई कहाँ रुकी थी, वेयर डिड द बटरफ्लाई रेस्ट फर्स्ट टाइम। सही है, ये हमने एक MCQ बनाया और उसके हम क्या बनाएंगे, 3 उसके जो है ऑप्शन बनाएंगे, सही है। पहला ऑप्शन हमने ये बना दिया है ऑप्शन ए कि क्या वो बटरफ्लाई सबसे पहले जो है पीच ट्री पे रुकी थी, या ऑप्शन बी वो बटरफ्लाई सबसे पहले रेड रोज़ पे रुकी थी, या ऑप्शन सी वो बटरफ्लाई सबसे पहले लोटस की लीफ पे बैठी थी। इस तरह से आप लोगों को कितनी बनानी है, और एक तो मैंने बना दी, आप लोगों को कितनी बनानी है, 5 बनानी है, तो यानी कि 4 आप लोगों को और बनानी है, सही है। 2 आप मुझे बना के दिखाएंगे, 3 4 5, ये 4 आपको बनानी है और 4 ब्लैंक्स भी आप लोगों को खुद से बनानी है इसी पेज में से और इसी चैप्टर से रिलेटेड। यानी कि अब ये देखिए, वेयर डिड द बटरफ्लाई रेस्ट फर्स्ट टाइम, बटरफ्लाई जो है सबसे पहले कहाँ रुकी थी, अब क्या पीच ट्री पे रुकी थी, नहीं बिल्कुल नहीं, इस चैप्टर के रिलेटेड तो सबसे पहले बटरफ्लाई रेड रोज़ पे रुकी थी, सही है। तो ऑप्शन सही क्या है इसके अंदर, रेड रोज़ है। यानी ऐसा MCQ आपको बनाना है जिसमें बात भी पूरी कंप्लीट हो रही हो और एक बात जो है वो ऑप्शन में आ जाए और बाकी के ऑप्शंस भी बिल्कुल एक जैसे सेम लग रहे हो। MCQs का मतलब ये होता है कि बाकी के ऑप्शन भी सेम लग रहे हो और अगर उस पर हम किसी और ऑप्शन पे भी टिक लगाएं तो वो भी ऐसा लग रहा हो कि वो भी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इस चैप्टर से रिलेटेड वो बात बिल्कुल सही नहीं होती। जैसे कि अगर मैं इस पर निशान लगा देती तो क्या होता, ये बात बिल्कुल सही नहीं थी इस चैप्टर से रिलेटेड, क्योंकि वो सबसे पहले लोटस की लीफ पे नहीं रुकी थी, सबसे पहले वो कहाँ रुकी थी, रेड रोज़ पे रुकी थी, सही है। ये आप लोगों को ये काम करना है होमवर्क में। उसके अलावा आपको क्या करना है, उसके अलावा आपको इस पेज को एक मरतबा खुद से रीड आउट करना है, सही है। ये भी मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ताकि आप लोग भूलें नहीं। रीड द पेज नंबर 5, सही है। क्या करना है आपको, पेज नंबर 5 को एक मरतबा रीड करना है, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।